देखो डेसिमल से अगर मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँ बेटा ऐसे नंबर्स जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, जैसे पॉइंट वाले फॉर्म में मैंने बोला 4.5, 6.38, 3.945, ये सब क्या है डेसिमल्स है। इज इट क्लियर? डेसिमल नंबर्स है। हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा है, फ्रैक्शन नंबर्स के बारे में पढ़ लिया जो ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर एक ही टाइप के होते हैं, एक टाइप के तो नहीं होते हैं, मतलब कि इनका कन्वर्जन पॉसिबल है, एक दूसरे में कन्वर्जन हो जाते हैं बेटा। ठीक है, अच्छा, ये आते कहाँ से है, कैसे बनता है, क्या होता है बेटा, ये समझते हैं। किसी भी नंबर को 10 या 10 की पावर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो हम उसके बदले में क्या लगा सकते हैं बेटा, डेसिमल आ जाता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 12 में आप डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक 10 से डिवाइड करने पर एक डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, इट विल बी 1.2। इज इट क्लियर और नॉट? मैंने बोला अगर आपके पास 135 है, इसमें आप डिवाइड कर रहे हैं 1000 से, तो 3 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा सकते हैं, यहाँ पे एक डेसिमल आ जाएगा बेटा। और हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हमेशा राइट वाले प्लेस से काउंट करते हैं बेटा, वहां से काउंटिंग करेंगे 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद। इज इट क्लियर और नॉट? ऐसा नहीं है कि 135 को आप डिवाइड कर रहे हो 100 से तो आगे से काउंट कर लो, ये 1 और 2 यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा, हमेशा लास्ट से काउंट करोगे, 1 और 2 यहाँ पे आएगा 1.35, दिस विल बी 1.3। क्लियर है? अब इनके बेसिस के ऊपर ये मैंने अभी बता दिया कैसे आता है बेटा, फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर आर पावर ऑफ 10 आर नाउन एज द डेसिमल फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं, इनको डेसिमल डिजिट्स बोलते हैं बेटा। मैंने आपको एक नंबर दिया 4.3565, अगर मैं बोलता हूँ डेसिमल डिजिट्स कौन से हैं, जो डेसिमल के बाद में लिखे हुए डिजिट्स है बेटा, वही हम हमारे क्या है, डेसिमल डिजिट्स। अच्छा, इनको पढ़ने का तरीका भी सुन लो, इनको एक एक डिजिट के नाम से ही पढ़ते हैं बेटा। जैसे इसको बोलेंगे 4.3565, इसको ऐसे नहीं बोल सकते हैं 4.3565, इट विल बी रॉन्ग। 0.3565 बोलेंगे, कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इसका रीजन भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब मैं इसका वर्ड पढ़ाऊंगा बेटा, न्यूमिरेशंस पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी प्लेस वैल्यूज वही रहती है। ठीक है, 10th प्लेस रहेगा, 100th प्लेस रहेगा, 1000th प्लेस रहेगा, 10,000th प्लेस रहेगा। म्यूट कर लो, किसका म्यूट है ये? अब समझते हैं टाइप ऑफ डेसिमल्स। हमारे पास दो टाइप के डेसिमल्स होते हैं बेटा, एक लाइक डेसिमल, एक अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स क्या रहेंगे, जिसमें डेसिमल डिजिट्स क्या रहेंगे बेटा, सेम रहेंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सारे डेसिमल्स दे दिए, डेसिमल नंबर्स है 0.2.01, 3.56, 4.78, 0.54, 137.38। अब डेसिमल डिजिट्स को देखो, सिर्फ आपका होल नंबर क्या है, होल नंबर के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए, सिर्फ डेसिमल के बाद देखो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। डेसिमल डिजिट्स यहाँ पे भी 2 है, 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 तो ये सारे क्या है बेटा, ये सारे आपके क्या है, लाइक डेसिमल्स। दीज आर द लाइक डेसिमल्स। और अनलाइक डेसिमल क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल क्या हुआ बेटा, because it has decimal, or we can say that decimal digits are same for all values बेटा। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे सेम है। अनलाइक डेसिमल में क्या रहेगा, जिसमें डेसिमल डिजिट सेम नहीं है बेटा, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स। जैसे आपको मैंने बोल दिया 9.1 है एक में, ये 1.13 है, 4.063 है, सब में क्या है, यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है बेटा, यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो ये क्या है, हमारे अनलाइक डेसिमल्स के एग्जाम्पल। इज इट क्लियर? एक कभी भी एक अकेले डेसिमल को हम नहीं बोल सकते लाइक डेसिमल होगा या नहीं होगा, अनलाइक भी नहीं बता सकते हैं। मिनिमम हमें 2 नंबर्स या 2 डेसिमल नंबर्स चाहिए जिनके लिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये लाइक डेसिमल होगा या नहीं होगा बेटा। इज इट क्लियर? अगर उन दोनों का डेसिमल डिजिट सेम है, उसके डेसिमल के बाद के जो प्लेस है बेटा वो सेम है, प्लेस इन द सेंस मतलब उनके डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तब तो बोलेंगे लाइक डेसिमल, अदरवाइज अनलाइक डेसिमल। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें डेसिमल्स में, इसको समझो आराम से। जैसे यहाँ पे मैंने बोला annexing any numbers of the zeros to the extreme right of the decimal fraction does not change the value। बेटा आपके पास कोई भी नंबर लिखा हुआ है, पहले पॉइंट को समझेंगे सब लोग। मैंने डेसिमल के बाद ये लिखा 7.38 लिख रखे हैं। अब इसके राइट में, डेसिमल के राइट में, एक्सट्रीम राइट में इधर
कितने भी जीरो लगा दूँ बेटा, मैंने 1 जीरो लगा दूँ, या फिर मैं 7.38 के साथ में 2 जीरो लगा दूँ, 7.38 के साथ में 5 जीरो लगा दूँ, इसकी वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा बेटा, इसकी वैल्यू अभी भी 7.38 है, यहाँ पे भी 7.38 है, और यहाँ पे भी क्या है 7.38 है। इज इट क्लियर और नॉट? तो एक्सट्रीम राइट में आप कितने भी जीरो लगाओ, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करता है बेटा, डेसिमल में। बट कहाँ लाइक डेसिमल हुए, ये तो एक ही डेसिमल है, ये लाइक डेसिमल क्या हुआ बेटा इसमें, ये तो एक ही एग्जांपल है बस। वैसे अगर ये 3 नंबर होते हैं तब इसको बोल सकते हैं लाइक डेसिमल से बेटा, ये तो एक ही नंबर है, एक नंबर के बारे में क्या बोलेंगे हम, लाइक डेसिमल या अनलाइक डेसिमल। हाँ, तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट है ना, पहले उसको समझो। लाइक डेसिमल को हमने समझ लिया, लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, जिनमें टू डिजिट यानी कि डेसिमल के बाद के नंबर ऑफ डिजिट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे बेटा। ठीक है। अब ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब भी आप एक्सट्रीम राइट में, जैसे ही डेसिमल खत्म होता है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनके एक्सट्रीम राइट में कितने भी जीरो लगाओ बेटा, कितने भी जीरो लगाओ, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर पाता है। सेकेंड थिंग, एक बार म्यूट कर लो सब लोग, किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है जिसका अनम्यूट है। इफ बोथ If both numerator and denominator of the fractions contain decimals, then we first convert both into the like decimals and then remove the decimal sign from the both. इसको यहाँ से समझ में नहीं आया था, मैं इसको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ बेटा। आपके पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शंस में नंबर होते हैं, मैंने बोला 7.35 है एक, और दूसरे में है 1.468। क्लियर? तो आप पहले इनको लाइक डेसिमल्स बनाओ। इनको लाइक डेसिमल्स बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो ऊपर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल बनाने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, एक जीरो पुट कर दूंगा। जीरो इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं कर पाएगा, और इसको कन्वर्ट कर देगा बेटा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग गया यहाँ पे। अब क्या कर लो, इसके डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल आउट कर सकते हो बेटा, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब कि वो लेफ्ट राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं डेसिमल को। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7350 डिवाइडेड बाई 1468। फिर इसको फ्रैक्शन में आप सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है जब भी आप डेसिमल डिजिट्स के बाद कोई भी राइट में कभी भी आप जितने भी जीरो लगाओ बेटा, कितने भी जीरो लगाओ, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा। सेकंड, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जब आप एक फ्रैक्शन लिखते हैं, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में नंबर अगर दोनों लाइक डेसिमल्स है, तो लाइक डेसिमल्स है तब उनके डेसिमल्स को रिमूव करके जो आपका फ्रैक्शन बनेगा वही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन ऑफ डेसिमल कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स कैसे करते हैं। तो सब, हाँ, सबसे इजी है, बस मैं थोड़ा सा एक एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया तो है ही, उस चीज को करेंगे कैसे वो मैं बता देता हूँ बस। सबसे पहले क्या करते हैं, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं भाई। मैं यहाँ पे दो एग्जांपल ले रहा हूँ एडिशन के, दो एग्जांपल ले लूंगा सब्ट्रैक्शन। मैंने यहाँ पे लिया एक तो 4.538, और उसमें ऐड कर रहे हो 103.25। ठीक है, ये एडिशन का। एक सेकेंड, हम नंबर ले लेते हैं 48.6, और उसमें आप ऐड कर रहे हैं 7.356। ठीक है, मैं सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेता हूँ 153.6, इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बेटा 78.893। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं सब्ट्रैक्शन का ही, 4.37, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप 0.88। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो सबसे पहले फोकस करना है बेटा, उनको लाइक डेसिमल्स बनाओ। क्या बनाओ, लाइक डेसिमल्स, दोनों वैल्यूज को। यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में ये 4.538 है, इसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आप इसमें पहले एक जीरो जीरो पुट करेंगे और इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे। अब लाइक डेसिमल बनने के बाद ये काउंट करो कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आया बेटा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें भी आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा बेटा, अनलेस और अनटिल कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो जीरो ना बने। यहाँ पे देखो 8, हाँ सुन लो, अब 8 में से जीरो ऐड करेंगे बेटा, ये आ जाएगा 8। 5 प्लस 3 भी 8 होता है, 5 प्लस 3 7 हो जाएगा। बाकी म्यूट रखो भाई सब लोग, अनम्यूट मत करो। फिर यहाँ पे देखो डेसिमल है, तो आप यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे।
7 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 10 है तो बेटा 10, तो ये हो गया 107.778। यहाँ पे देखो, ये नंबर लिखा है, पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे दो जीरोस वापस से लगा देंगे, क्योंकि थ्री डिजिट के बाद डेसिमल है नीचे। अब ये जीरो में सिक्स ऐड करेंगे, सिक्स, फाइव में जीरो ऐड करेंगे बेटा फाइव, थ्री में आप सिक्स ऐड करेंगे, ये आ जाएगा नाइन, डेसिमल, एट माइनस सेवन करेंगे, ये आएगा 15, कैरी जाएगा वन, और ये हो जाएगा फाइव। तो 55.956। अब देखो, ये हमेशा जरूरी नहीं है एडिशन में कि आप जीरो पुट करो। अब ये तो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई ना बेटा, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब समझ जाओ कि वहां पे अगर कोई नंबर नहीं है तो हमें जीरो ही पुट करना है, और जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करोगे वो वही वैल्यू आने वाली है, जीरो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट में देखो, सब्ट्रैक्शन में अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो बेटा, सबसे पहले तो वही करेंगे, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, दो जीरोस लगा लो। अब ये बोरो करेगा, इधर से बोरो करेगा, बोरो करने पर ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस थ्री करेंगे, ये आएगा 7, ये 9 रिमाइंडर बचेगा बेटा, 9 यहाँ से 9 से 9 सब्ट्रैक्ट होकर जीरो बचेगा, ये बचा 5। अब ये 5 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ से करेगा बोरो। बोरो क्या, 15 हो गया, 15 माइनस 8 करेंगे, 7 बचा बेटा। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल लगाओ, फिर यहाँ से 12 होगा, 12 माइनस 8 करेंगे, बचेगा 4, ये 14, 14 माइनस 7 करेंगे बेटा 7, तो ये आ गया 74.707। नेक्स्ट में आ जाओ, ये ऑलरेडी आपका लाइक डेसिमल है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर लो। ये इधर से बोरो करेगा 17, 17 माइनस 8 करेंगे 9, ये 12 हो जाएगा बेटा, 2 होगा, बोरो करने पर 12 होगा, और 12 माइनस 8 करेंगे, बचेगा 4 डेसिमल, यहाँ से 4 है बेटा, 4 का बोरो देने के बाद 3 बचेगा, तो 3 माइनस 0 करेंगे बेटा, ये आएगा आपका 3। तो दिस विल बी द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है? तो क्या मेथड क्या है? मेथड इज दैट पहले आप इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, जितने डिजिट के बाद म्यूट करो। तो बेटा यहाँ पे जितने डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा, जो भी आपका लाइक डेसिमल बन रहा है, उतने डिजिट के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा बेटा। अब आ जाओ अगले पे। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द डेसिमल्स। किसी भी डेसिमल में 10 से पहले, सबसे पहले हम सीख रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई करना या 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना। मैं बोलता हूँ, एक नंबर ले लिया 3.7854, इस नंबर को आप मल्टीप्लाई करना है बेटा किससे, 10 से। तो 10 से मल्टीप्लाई करने का पहला तरीका देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, वो चेंज करोगे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखो, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं ना 10 या 10 की पावर से, तो जितनी 10 की पावर रहेगी उतना ही जो डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट होगा बेटा। कहाँ शिफ्ट होगा? राइट साइड में शिफ्ट होगा। उतने ही डिजिट के बाद राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है, इसमें 1 जीरो है बेटा, तो ये जो डेसिमल है, ये 1 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 3 पॉइंट, सॉरी 3.7 नहीं, 37.854। अगर मैं इसी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3.7854 को, सपोज करो 10 टू द पावर 3 से, या फिर आपको 1000 भी दे सकते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे बेटा, थ्री डिजिट ये राइट में शिफ्ट होगा, थ्री डिजिट शिफ्ट होगा, तो ये यहाँ से उठ के कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ से बचेगा 3785.4। इसके बाद अगर मैं बोलता हूँ बेटा इसी को मल्टीप्लाई करना है, 3.7854 है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 10 टू द पावर 6 से। अब यहाँ पे बेटा फोर डिजिट तो शिफ्ट हो जाएगा ये, बट उसके बाद हमें सिक्स डिजिट बनाना है। सिक्स डिजिट बनाने के लिए मैं दो जीरो और लगा लूँ यहाँ पे, तो अभी सिक्स सिक्स डिजिट के बाद डेसिमल बन गया। अब यहाँ पे देखो, डेसिमल को हटा दो, और ये जीरो भी हट गया, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा 378540। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3.7854 था बेटा, तो इसमें जो 10 टू द पावर 6 है, तो 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। 10 टू द पावर 4 इसके 4 डिजिट के डेसिमल को खत्म कर देगा, और बचेगा 10 टू द पावर 2, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को, तो हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। आप इसको किसी भी तरीके से सोच सकते हो बेटा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ये हुआ 10, 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, बट इधर, हाँ बेटा, हाँ ये पावर ही है। 10 टू द पावर 6 मतलब बेटा 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना, ऐसे। ठीक है? ये कितना आ जाएगा, 10 के पावर 6, 10 के साथ 6 जीरो लग जाएंगे बेटा। चलो,
अब देखो ये तो हुआ आपका 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है बेटा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन और सिखा देता हूँ कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर मैं आपको बोलूँ, जैसे मैंने नॉर्मली ऐसे बोल दिया कि 2.4 को मल्टीप्लाई करना है बेटा 3 से। एक मैं 3 एग्जांपल दूंगा, तीनों में आराम से समझ में आ जाएगा बेटा। फिर एक है आपके पास 7.5 इंटू 2 ये है बेटा 2.4, ऐसा है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, मैंने लिया 1.25 इंटू 8.4, ठीक। क्या 61.2? 61.2? 61 कैसे आ जाएगा? 2 को 3 में मल्टीप्लाई करें। चलो म्यूट, इधर सुन लो, इधर सुन लो, इधर सुन लो। म्यूट करो, सब सुन लो इधर। तुम लोगों ने पता नहीं क्या पढ़ रखा है बेटा। आप यहाँ पे पहले डेसिमल को काउंट करेंगे कि यहाँ पे जब भी आपको देखो मल्टीप्लिकेशन करना नॉर्मल है, जो हम होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सिर्फ फोकस किसके ऊपर करना है कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। यहाँ पे कोई डेसिमल है ही नहीं। तो जब भी इसका आंसर करेंगे तो ऐड ऐड करते हैं हम डेसिमल्स को, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे वन डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 0 डिजिट के बाद। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 1 डिजिट के बाद ही क्या आएगा, डेसिमल आएगा बेटा। मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, 12 आएगा। और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये आ जाएगा बेटा 7। अब यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, तो ये आएगा 7.2। सेम अगर मेरे को इसमें करना है, यहाँ पे देखो 7.5 को 2.4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, इनको ऐड कर लो डेसिमल्स को, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा बेटा। अब यहाँ से 24 को, इधर देख लो, 24 को बेटा मैं 75 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब 24 को 75 से मल्टीप्लाई करना, मैंने आपको बताया है 5 को कभी भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 आता है। और 75 में तो दो दो 5 है। ये 25 इंटू 4 होता है, 25 इंटू 3 होता है। और ये इसमें बेटा ये 4 इंटू 6 रहेगा। तो 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 100 आता है। और ये आएगा आपका 18। तो ये टोटल मल्टीप्लाई करने पर 18। म्यूट करो एवरीबॉडी। किसका म्यूट है? बेटा म्यूट कर लो अविरल। चल, जिसका भी है म्यूट करो। सुनो अभी इधर। अब 1800 आया बेटा। 1800 तो हमने 75 को 24 से मल्टीप्लाई किया तब आया। अभी तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल भी तो लगाना है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल ये लग गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटा 18। अब 18.00 को मैं 18 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जीरो इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएगा बेटा 18। यहाँ पे इसको देख लो, ये वन, किसका, क्या है? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये 1.25 है बेटा, इसमें आपको 8.4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट करो, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, 3 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। देखो 125 में अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 बनता है, ठीक है। अब 8 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इसमें 4 तो है बेटा। 8 कैसे बनाऊं मैं, इसमें 2 से और डिवाइड कर लेते हैं। इसमें मैं 8 से डिवाइड करूंगा, कितना बनेगा ये? अरे ऐसा रहने दो, मैं नॉर्मली मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 2 जीरो आगे। फिर 4 बन जा 4, ये आ जाएगा 500। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इसका ट्वाइस हो जाएगा, 0 0 0 1। और इनको ऐड करो, 0 0, ये बचेगा 5, ये आएगा आपका 10। डिजिट के बाद डेसिमल है, 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर आएगा आपका 10.5। ठीक है, 10.500 भी 10.5 भी लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, इन टाइप के क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जैसे पहले वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को करने के तरीके भी होते हैं बेटा। आप जरूरी नहीं है कि इनको मल्टीप्लाई करने लग गए। आप सिर्फ ये देख लो कि कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा वो। यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद डेसिमल है।
तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो ये ए ऑप्शन कट गया आपका, बी ऑप्शन कट गया, क्योंकि इनमें तो 5 डिजिट के बाद ही डेसिमल है। अब हमें 2 ऑप्शंस मिल गए, इसमें चेक करना है। अब चेक करने के लिए देखो 9 दिख रहा है ना सीधा-सीधा हमें। 9 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 9 का मल्टीपल कौन सा है इसमें? देखो 9 से 9 कटता है, 6 प्लस 6 12 होता है, 12 प्लस 5 17 होता है। तो ये वाला डिविजिबल नहीं है, यही होगा आंसर, खत्म। एक को चेक कर लो तो एक ही बच गया। सिक्स प्लस सिक्स क्या? 6 डिजिट के बाद डेसिमल देखा मैंने पहले। तो 2 ऑप्शंस कट गए, ए और बी। फिर उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर दिया बस। अब यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन में भी देखो आपको पता होना चाहिए बेटा, 5 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होता है? हमेशा 10 होता है। और किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल नंबर को, तो उसके एक डिजिट को हटा हटा देता है वो। वही तो बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट राइट में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि एक डेसिमल खत्म। समझे? चलो, अब यहाँ पे डिवाइड समझा देता हूँ बेटा। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर 10 से डिवाइड करोगे या 10 की पावर से कैसे डिवाइड करते हैं? यहाँ पे देखो, सबसे पहले वही मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, सबको आ जाएगा क्लियर। 2 से 3 एग्जांपल ले देता हूँ। यहाँ पे 7 4 5 डिवाइडेड बाई हम कर लेते हैं 10। एक मैं दे देता हूँ बेटा, सेकंड 7 4 5 डिवाइडेड बाई 100। एक मैं ले लिया, थर्ड एग्जांपल म्यूट कर लो भाई, कैसे करना? इसको मैंने डिवाइड कर लिया 10,000 से, ठीक है। और एक मैं नंबर लेता हूँ 7.43 और इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 1000 से। अभी आंसर नहीं बताना है, सिर्फ सुन लो बेटा। अभी मैं जब आंसर पूछूंगा तब मैं बताऊंगा, पहले समझ लो। किसी भी नंबर को जब भी आप 10 से डिवाइड करते हैं बेटा, 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल कितना राइट में, लेफ्ट में शिफ्ट होगा बेटा। कहाँ पे शिफ्ट होगा? डेसिमल शिफ्ट लेफ्ट, इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है। अब देखो, मैं 10 से अगर डिवाइड करूंगा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। यहाँ पे राइट से काउंट करो बेटा, 1 डिजिट के बाद राइट में शिफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ। लेफ्ट में शिफ्ट हुआ तो इसका आंसर आ गया कितना? 74.5। अब इसमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल होगा? अगर डिनोमिनेटर में 100 है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। 1 एंड 2, 2 डिजिट के बाद डेसिमल हो, तो यहाँ पे आ गया 7.45। यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, बट यहाँ पे तो 3 डिजिट ही है बेटा। फोर्थ डिजिट कहाँ से आएगा? तो मैं किसी भी नंबर के सामने अगर जीरो लगा देता हूँ, होल नंबर के सामने कोई भी जीरो लगाओ बेटा, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाता है। तो अभी ये 4 डिजिट बन गया, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे 4 डिजिट के बाद क्या आ जाएगा? डेसिमल आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया डेसिमल। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 0.074। क्लियर है? तो अगर कम नंबर बढ़ जाए, ऐसा होगा होगा कि आपके नंबर कम है और आपको डेसिमल लगाने हैं ज्यादा के, तो आप क्या लगाएंगे? उसकी जगह जीरो प्लेस करके बेटा उसके नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम करेंगे। इज इट क्लियर होना? जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखो, अभी यहाँ पे तो ऑलरेडी डेसिमल है। हाँ, वैल्यू सेम रहेगी। बेटा आप मेरे को बताओ, मैं बोलता हूँ 7 और एक बोला 07, एक बोला 007। बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है? बेटा 7 नहीं, सारे इक्वल है, कोई बड़ा नहीं है इसमें। इसकी भी वैल्यू 7 है, इसकी भी वैल्यू 7। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका डेसिमल ऑलरेडी 2 डिजिट के बाद लगा हुआ है बेटा। अभी भी आप इसने 1000 से डिवाइड कर रहे हो, 1000 से डिवाइड कर रहे हो, यानी कि 3 डिजिट का 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा बेटा, 3 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अभी यहाँ पे 1 डिजिट तो है, बाकी के 2 डिजिट लाने के लिए क्या करूंगा? मैं जीरो शिफ्ट कर लूंगा बेटा। एक जीरो यहाँ पे लगाया, एक जीरो यहाँ पे। अब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होके। ये बनेगा आपका 0.0007। हाँ बोलो। डेसिमल बेटा, डेसिमल और होल नंबर में अंतर होता है। डेसिमल में अगर आप लगाएंगे ना, डेसिमल डिजिट के बाद में 3 है, 3 के बाद फिर जीरो लगा दो, तो वो वैल्यू वो चेंज नहीं कर पाता है। और जब होल नंबर है, होल नंबर या नेचुरल नंबर है बेटा, उसके लेफ्ट साइड में जब भी जीरो लगाते हो ना, तो वो उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाता है। क्लियर है? ये हमारा होल नंबर है, डेसिमल नहीं है। चलो, अब यहाँ पे देखो,
ये क्लियर है सबको? डेसिमल में 10 से कैसे डिवाइड करते हैं? किसी भी नंबर को 10 से या 10 की पावर से कैसे डिवाइड करते हैं? 10 से डिवाइड करना ईज़ी है, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना ईज़ी है, 10 से मल्टीप्लाई करना भी ईज़ी है बेटा। तो हम क्या करते हैं, मोस्टली चीज़ों को क्या करते हैं, 10 में बनाने का ट्राई करते हैं, ठीक है? और उससे जल फास्ट बेटा, देयर इज़ अ डेसिमल ऑलरेडी एट द आफ्टर 2 प्लेसेस. When you again divide it by 1000, so 3 digit, the decimal will shift 3 digit left side. So you have to put the two zeros to maintain the number of digits बेटा. Is it clear? So तभी तो वो 3 डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा, और हमने यहाँ पे डेसिमल को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड में, तो ये हो गया हमारे पास 0.00743. अब देखो यहाँ पे इनको क्वेश्चंस को भी कर सकते हो. 14.4 डिवाइडेड बाई 0.12 है. तो आपको सब, जब मैं डिवाइड, तो हमने ऑलरेडी, मैंने आपके वो बताया रूल, कि जब भी आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर देखते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स को सेम बनाओ और डेसिमल से डेसिमल को खत्म करो. यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल बनाने के लिए जीरो लगाओ. डेसिमल से डेसिमल खत्म हो जाएगा. 12 से मैं डिवाइड करूंगा, कितने टाइम जाएगा बेटा? 12 टाइम. और ये आ गया 120. तो नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करो और डिवाइड कर दो सीधा. ठीक है, पहले इक्वल करो, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा. अगर, हाँ, इट इज़ वेरी इजी. देखो 7.356 है बेटा, सपोज करो, और इसको आपको डिवाइड करना है 1.9 से. तो यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, न्यूमरेटर में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक नंबर ऑफ डिजिट्स एक डिजिट को शिफ्ट कर लेगा. कहाँ शिफ्ट कर देगा? राइट में. यानी कि एक डेसिमल को कट कर देता है बेटा. इज इट क्लियर? क्योंकि वहां से भी 1/10 आएगा, वहां से भी 1/10 आएगा, और 10 से 10 डिवाइड करेंगे तो क्या आता है बेटा? 1 ही आता है. तो एक डेसिमल को कंप्लीट कर सकते हैं. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 73.56, और इसमें डिवाइड कर दो 19. क्लियर है? फिर 19 से 73 को डिवाइड कर लेंगे, फिर जो भी आएगा आगे फर्दर चलता रहेगा. ठीक है? हाँ बोलो. फर्स्ट एग्जांपल में क्या चीज समझ में नहीं आई बेटा? बोलो. हाँ हाँ, इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई? मैंने आपको डेसिमल का सेकंड रूल बताया था बेटा. एक तो वही जो राइट साइड में जीरो लगाओगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दूसरा रूल क्या बताया था? कि कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल के नंबर सेम रहेंगे, या लाइक डेसिमल बनाओ. तो ये न्यूमरेटर में ही था 14.4, और इसमें डिवाइड कर रहे हो आप 0.12 से. पहले लाइक डेसिमल बनाओ इसको. यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो एक जीरो और लगा दो, 2 डिजिट के बाद हो गया. अब डेसिमल से डेसिमल गायब. 12 से मैं डिवाइड करूंगा 144 को, ये स्क्वायर होता है ना 12 का, 144, तो ये आ जाएगा आपका 120. बस खत्म. ठीक है. चलो, अब यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, सेकंड वाला. इसमें बस 19 से डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है. ये तो ऑलरेडी आपका लाइक डेसिमल में है. अब यहाँ पे काउंट करो. इसमें देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है भाई? 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है, और 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल, 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल है. तो टोटल कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा? टोटल आपका आना चाहिए टोटल आपका आना चाहिए बेटा 6 डिजिट के बाद डेसिमल. ठीक है. बट यहाँ पे देखो, आपने 1 डिजिट तो यहाँ पे शिफ्ट कर रखा है ना, 1 डिजिट इधर शिफ्ट कर रखा है बेटा. तो आप बताओ 6 डिजिट के बाद डेसिमल कहाँ पे बनेगा? 10⁻³ का मतलब, या जब भी नेगेटिव पावर होती है उसका मीनिंग होता है बेटा डिवाइड करना. यहाँ पे 10⁻³ है, इसका मतलब 10⁻³ से डिवाइड करना है, यानी कि 1000 से डिवाइड करना है. तो आप यहाँ पे देखो, मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो भी डिजिट, कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा बेटा? ये 3 डिजिट और शिफ्ट हो जाएगा उधर. तो 3 + 3 6 होगा. यहाँ पे 4 डिजिट है, 4 + 3 7 होगा. हमें कितने डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए? हमें चाहिए 6 डिजिट के बाद डेसिमल बेटा. तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल कौन से में बन रहा है? ए ऑप्शन में बन रहा है. यही हमारा आंसर हो जाएगा. इसमें 7 डिजिट के बाद डेसिमल बनेगा, 4 यहाँ से आएगा और 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और ये तो 3 से डिवाइड होकर बेटा ये तो डेसिमल ही खत्म कर देगा. ये डेसिमल में 5 है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा इसमें. तो हमें चाहिए 6 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये ए ही ऑप्शन बना रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. चलो, नेक्स्ट में देखो. अच्छा, ये वाले क्वेश्चन देख लो भाई, ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन. इसको करना सबसे ज्यादा इजी है. इसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, हमें कोई कुछ ज्यादा वो लगाना नहीं है, बस एक लॉजिक लगेगा, वो समझ लो कैसे लगता है. आपको क्या दे रखा है? आपको दिया हुआ है 400 मल्टीप्लाई बाई 3.6 इज इक्वल टू 1440. आपसे पूछा क्या है?
आप बताओ 14400 डिवाइडेड बाई 3.6 है। अब ये वन, ये देखो ये वाली वैल्यू मैच हो रही है, 3.6 को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, कुछ तो ऐसा बनेगा। तो मेरे को यहां से मिल गया 400 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये आएगा 1440 डिवाइडेड बाई 3.6। अब मुझे इस वाली वैल्यू से क्या बनाना है, 14400 डिवाइडेड बाई 3.6 बनाना है बेटा। कैसे बनेगा, यहां पे देखो डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज नहीं है, डिनोमिनेटर तो सेम है। न्यूमिनेटर में क्या हुआ है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। इधर जाने के लिए मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो बेटा इस 400 को भी 2 से 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या बन गई, 4000 बन गई। बस इतना सिंपल है, सिर्फ आपको ऑब्जर्व। हाँ बेटा आती है। हाँ माइंड में ही आ जाता है बेटा, माइंड में ही आ जाता है, बस ये तो मैं लिखता हूँ क्योंकि आपको ऑब्जर्व करना, देखना है आप। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, स्कूल में भी समझाया है, चलो तो गुड। अब यहाँ पे देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म और बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं पहले तो आपको बेसिक मेथड बता देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी बनाना है, 4 5 3 1 2 3 4 4 जीरो से बेटा। आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद डेसिमल चाहिए हमें, यहाँ पे डेसिमल चाहिए। अब यहाँ पे डेसिमल कब आ सकता है, जब मैं इस नंबर को 1 2 3 4 5 6 10 to the power 6 से डिवाइड कर दूंगा, तभी तो बनेगा ये। और इसको अगर मल्टी डिवाइड किया है तो बेटा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर सिर्फ डिवाइड डिवाइड कर देंगे तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 10 to the power 6 से डिवाइड होके तो ये तो अब यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा इसका आंसर 4.53 into 10 to the power 6। इज इट क्लियर और नॉट। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी आ गया, यहाँ पे बी। क्या नो, क्या नो सर। अरे मैंने बोला, इधर देखो, ये 4 5 3 0 0 0 है बेटा, मुझे यहाँ पे डेसिमल है। अभी यहाँ पे कहीं भी डेसिमल नहीं है, सुनो इधर म्यूट करके। अब यहाँ पे कहीं पे भी डेसिमल नहीं है, मुझे यहाँ पे डेसिमल लेके आना है। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद डेसिमल लाना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल लाना है। तो कैसे आएगा डेसिमल, जब मैं इसको 10 to the power 6 से डिवाइड करूंगा तभी तो आएगा। यस और नो। अभी तो बताया था 10 की पावर से डिवाइड करना, और इसको अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ डिवाइड डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो 10 to the power 6 से डिवाइड हो गया तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, और 10 to the power 6 यहाँ पे ऊपर है तो है ही, मल्टीप्लाई रहेगा बेटा, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 बच गया। ठीक है, तो ये आ गया 4.53 into 10 to the power 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। बट देखो इसको आप माइंड में भी कर सकते हो। माइंड में कैसे करेंगे, बार बार ऐसा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बेटा। आप जितने लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे ना, उतना ही पावर क्या आएगी, 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। व्हेन, ये लिख लो, इसमें नोट लिख लो, व्हेन डेसिमल शिफ्ट्स at left side, power will be positive, power of 10 will be positive। और बेटा जब अगर राइट में शिफ्ट होगा, when decimal shifts at right, राइट साइड में शिफ्ट होगा बेटा, पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। ठीक है, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, उल्टा होता है। और मैंने आपको बताया क्यों होता है, वो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, वो वैसे भी समझ जाओगे आप। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है। यहाँ से उठा के कहाँ लेके आना है, इस 3 के जस्ट बाद में लेके आना है। तो कितने डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, 1 2 3 एंड 4। तो 10 की पावर कैसे आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि हमने राइट में शिफ्ट किया है। तो पावर नेगेटिव आएगी, -4। एक ही ऑप्शन है, सी खत्म। बस इतना करके आंसर निकाल सकते हो, अगर ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली है तो। ठीक है, सो दिस इज द रीजन। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप इजीली कर सकते हो। हाँ बोलो बोलो। नोट लिख लो, नोट सब लोग अपने नोटबुक में लिखो, व्हेन डेसिमल शिफ्ट एट लेफ्ट साइड, पावर ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन डेसिमल शिफ्ट राइट साइड, पावर ऑफ 10 विल बिकम नेगेटिव। आप ऐसे शॉर्टकट में लिखा करो।
अरे बेटा, यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा व्हेन डेसिमल, यहाँ पे मैं चलो पूरा लिख देता हूँ अगेन, व्हेन डेसिमल शिफ्ट शिफ्ट्स एट राइट साइड, पावर ऑफ 10, यहाँ पे ये ऊपर वाले में, पावर ऑफ 10 विल बी नेगेटिव। जब राइट में शिफ्ट होता है तो ऐसे लिख दो बेटा, शॉर्टकट में ऐसे लिखा करो, राइट मतलब कि नेगेटिव पावर, और लेफ्ट में पॉजिटिव पावर। ये किस में स्टैंडर्ड फॉर्म जब बनाते हैं तब की बात है। ठीक है, बाकी इसको करने का तरीका आपको बता ही रखा है, अभी बताया कि बेटा जितने पावर अगर आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो मल्टीप्लाई, लेफ्ट में शिफ्ट कब होगा, लेफ्ट में शिफ्ट तब होगा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा पावर से। ठीक है, अगर जितने नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। आ जाओ, ये वाले क्वेश्चंस इजी है, खुद से भी कर सकते हो बेटा डेसिमल में कन्वर्ट करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा। आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा सिंपल है, बता दो। सबसे पहले कोई भी डेसिमल लो, ये जैसे डेसिमल है 0.45, इसके डिनोमिनेटर में आप लगा दो बेटा 1, लगा दिया बेटा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 1 लगा दिया, उसके बाद काउंट करो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाओ, 2 जीरो लगा दो, ये बन गया आपका 45 डिवाइडेड बाई 100, और ये बन गया आपका फ्रैक्शन। बट फ्रैक्शन को हम किस में लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, मैंने बताया था आपको। ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से डिवाइड होके आ जाएगा 9/20। चलो मैं ये और बता देता हूँ आपको, ये देखो 6.25 है, तो 6.25, सबको समझ, ठीक है ठीक है। देखो देखो, अब देखो यहाँ बेटा म्यूट कर लो, यहाँ पे देखो 6.25 है, तो हम सबसे पहले 1 लगाएंगे, फिर यहाँ पे डेसिमल को हटा दो, 2 डिजिट के बाद 0 आ जाएगा, ये 25 से डिवाइड हो जाएगा, 25 से जाएगा 25 टाइम, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। अब इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा आपका 6 1/4, कैसे भी लिख लो, आपके पास ऐसा नंबर है। अब इनको सबको आप इजीली कर सकते हो। हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, कैसे भी लिख दो, जैसा जैसा क्वेश्चन में देगा ना बेटा वैसे लिख के आ जाओगे, ऑप्शन दिए रहेंगे ना आपने, ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो ऑप्शन में अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो, इम्प्रॉपर में दिया है तो इम्प्रॉपर में लिख दो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटे से एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बोला आपको 8 को डिवाइड करना है बेटा 3 से, किससे डिवाइड करना है, चलो 8 को डिवाइड करना है 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है बेटा। आप 8 में डिवाइड करो 3 से, 3 से जाएगा ये 2 टाइम, 3 2 जा होता है 6 बेटा, अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे बच गया हमारा 2। अभी देखो आगे कुछ है नहीं इसके साथ कि आगे से मैं कैरी कर लूँ बेटा, यहाँ पे ले आऊँ और फिर उसके बाद डिवाइड कर दूँ, जैसे ही वो एट द एंड हो जाए बेटा उसका डिविडेंड का, तो फिर हम इंट्रोड्यूस करते हैं डेसिमल को, यहाँ पे एक डेसिमल लगाओ, फिर इसके बाद यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 3 से वापस से डिवाइड करूंगा मैं, ये जाएगा आपका 6 टाइम, 3 6 होता है 18, फिर वापस से आपका रिमाइंडर बचेगा 2। अब यहाँ पे डेसिमल बार बार लगाने की जरूरत नहीं है, फिर कितने भी जीरो लगाते जाओ, जीरो जीरो लगते जाएंगे, 3 से वापस से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 6 टाइम, फिर यहाँ से 18 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बचेगा, यानी कि ये ऐसा नंबर है जो कंटिन्यू चलता रहेगा, तो यहाँ पे 6 6 6 6 चलता रहेगा बेटा। इज इट क्लियर और नो? अब यहाँ पे देखो, इस वाले 20 में डिवाइड करना है, 20, अब देखो 10 से डिवाइड करना तो हमें आता है ना ऑलरेडी, तो 10 को तो साइड में रखो, सिर्फ 2 से डिवाइड कर लो पहले, मैं 13 में पहले 2 से डिवाइड करता हूँ, तो 2 से डिवाइड करूंगा जाएगा 6 टाइम, 2 6 12, फिर बचेगा आपका रिमाइंडर 1, 1 के साथ यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो जाता है 5 टाइम, बट ये तो हमने 13 को 2 से डिवाइड किया तब आया है, हमें तो 10 से और डिवाइड करना है ना, यानी कि एक डिजिट और शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो इसका आंसर आएगा आपका 0.65। यहाँ से अब देखो मैं इसको और बता, अब यहाँ पे देखो इस वाले को देख लो, आपको 167 को डिवाइड करना है बेटा किससे, 250 से। अब बताओ 250 से डिवाइड करना इजी है या 1000 से डिवाइड करना इजी है?
तो मैं इसको 1000 बना सकता हूँ ना 250 को। 25 20 25 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 100 हो जाएगा। तो मैं 4 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब ये 4 से मल्टीप्लाई होके आएगा 7 4 जा 28 और 16 4 जा होता है बेटा 64। 64 में आप 2 ऐड करेंगे 66 और डिनोमिनेटर में बन गया 1000। अब इसको डेसिमल में बनाने के लिए सीधे 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, ये आएगा आपका 0.6। आप इसको इसके 25 से डिवाइड करके भी बना सकते थे, बट वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है रेदर देन इसके। इज इट क्लियर? इसमें कैलकुलेशन इजीली हो गई है। क्या समझा दूं बेटा बताओ? अरे हाँ देखो 167 में आप 25 से डिवाइड कर सकते हो ना। 25 से मैं डिवाइड करूंगा, ये जाएगा बेटा 6 टाइम। 25 6 जा क्या होता है? 150 होता है। फिर बचेगा आपका 17, तो ये हो गया 170। फिर 25 से जाएगा 6 टाइम, यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। फिर आपका बचेगा, फिर ये जाएगा 8 टाइम रिमाइंडर बचने के बाद। अब अभी तो आपको 10 से और डिवाइड करना था ना, तो 10 से और डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल एक और शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो ये आएगा 0.668। हाँ मतलब इसमें डिवाइड करना थोड़ा सा, मतलब 2 बार हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस, वहां पे आप इजीली कर सकते हो और माइंड में भी कर सकते हो उसको। अब यहाँ पे देखो कभी भी बेटा तभी तो वो इक्वल रहेगा सेम वैल्यू। हम तो अगर न्यूमरेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वैल्यू चेंज नहीं कर देगा। देखो मैं अगर बोल रहा हूँ 2 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 नहीं हो जाएगा? ये 2 रहा क्या? बट मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं, तब तो ये वैल्यू सेम रहेगी ना, 4/2 आ जाएगा यहाँ पे। 4/2 की वैल्यू भी तो क्या है, 2 ही तो है। चलो अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ मिक्स फ्रैक्शन अगर आपको दिया है ना, तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। सीधा डायरेक्ट लिखो। इसका जो होल नंबर है वो तो बेटा आपका डेसिमल का भी तो होल नंबर बनेगा। तो डेसिमल का तो होल नंबर बन गया 7। अब उसके बाद डेसिमल लग जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.03। तो ये आएगा 7.03। जैसे यहाँ से है, ये 4 तो आपका होल नंबर बनेगा ही बनेगा। आपको 7 को 25 से डिवाइड करना था। अब 25 से डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है रेदर देन 100 बनाओ उसको। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से डिवाइड कर लो। 25 4 जा होता है 100 और ये होता है 28। और 28 में 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा? 0.28 आ जाएगा। अब 4 के साथ ये ऐड कर दो तो आ जाएगा 4.28। खत्म। ऐसे ही ये वाला कर लोगे। पहले आप यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा, 8 तो है ही डेसिमल में। 11 को पहले 4 से डिवाइड कर लो। मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8 आएगा। बचेगा आपका 3, फिर डेसिमल लग गया। 3 में हो जाएगा 30, ये जाएगा 7 टाइम 28, बचेगा 2 20 हो गया। फिर ये जाएगा 5 टाइम। अभी मुझे 100 से और डिवाइड करना था। 100 से डिवाइड करना है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल तो है यहाँ पे, मतलब एक डिजिट तो है बेटा। एक और डिजिट चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे जीरो पुट कर लूंगा। तो ये आ जाएगा आपका 8.0275। हाँ बोलो। दिस वन बेटा, बेटा 20, अरे मैंने आपको मल्टीप्लाई में सिखाया है। अब तुम लोग पढ़ते नहीं हो, रिवीजन नहीं करते हो। मैंने बोला नहीं है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करता है तो 10 आता है। किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है बेटा उसको 2 से डिवाइड कर लो और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। ये शॉर्टकट नहीं बता रखे हैं। 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है। 125 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1000 आता है। तो 125 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो 125 से मल्टीप्लाई मत करो, 8 से सिर्फ डिवाइड कर लो। 1000 से मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा, 3 जीरो ही तो लगाने हैं बस। तो जब भी मैं 25 देखूंगा उसको 100 बनाऊंगा बेटा। आ जाओ। अब यहाँ पे देखो न्यूमरेशन सिस्टम बता देता हूँ मैं, न्यूमेरल्स क्या है। न्यूमेरल्स यानी कि बेटा आपको उनको काउंटिंग कैसे करना है, नंबर्स पे प्लेस प्लेस वैल्यू क्या होती है उनकी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक बार बता रहा हूँ, एक बार एक्सपेंड फॉर्म बता दूंगा, सब चीजें यहीं पे बता रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनो। आपको एक नंबर ले लेता हूँ मैं, ले लिया 0.5643। एक बार म्यूट कर लो सब लोग। बेटा डेसिमल के जस्ट बाद में जो नंबर आता है ना, वो आपका आता है फर्स्ट 10th नंबर। क्या आता है? 10th। एक होता है 10, वंस टेंस होता है ना बेटा, वंस टेंस। ये होता है 10th।
टेंथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना 10 से, और टेंथ का मतलब होता है बेटा डिवाइड करना। मैं अभी आपको वो भी बताऊंगा। फिर उसके बाद आएगा ये हंड्रेड। क्या है ये? हंड्रेड। ये आपका है बेटा थाउजेंड। फिर उसके बाद 10,000। और वैसे ही वो चलता चल जाएगा बेटा लैख और ये सब चीजें में, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है। अभी आ जाएगा आपका 10,000। हाँ हाँ, बहुत है बेटा। इंडियन सिस्टम में तो तुम्हारे इंटरनेशनल सिस्टम से बहुत दूर दूर तक है, 10 to the power 27 28 तक है। चलो, हमें याद नहीं है वो अलग बात है। अब यहाँ पे देखो, ये टेंथ है, हंड्रेड है, थाउजेंड है, 10,000 है बेटा। अब इनको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? इसका एक्सपेंड फॉर्म भी बता देता हूँ। टेंथ का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना, यानी कि 5 को 10 से डिवाइड करना। फिर सिक्स, ये सिक्स सिक्स किसके ऊपर है बेटा? हंड्रेड के ऊपर। तो सिक्स को किससे डिवाइड करेंगे आप? हंड्रेड से डिवाइड करेंगे। ये फोर थाउजेंड पे है तो फोर को डिवाइड करेंगे थाउजेंड। ये थ्री आपके 10,000 पे है तो इसको लिखेंगे मैं 3/10,000। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? इसको वर्ड्स में बोलेंगे बेटा 5,000, सॉरी 5/10। थाउजेंड कहाँ पे आ गया? 5/10। उसके बाद है बेटा आपका 600, 4,000 एंड 3,000। 10,000। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बस। तो यहाँ पे आपका न्यूमरल सिस्टम भी खत्म होता है और डेसिमल को आपका क्लियर होता है बेटा, यहाँ पे डेसिमल खत्म। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते हो। डेसिमल में कंपेयर करना, आपको पता है 0.48। 0.48 आएगा ये। इसमें मैं डिवाइड करूंगा 100 से, ये आएगा 0.68। और यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करूंगा बेटा, ये आपका आता है 8.5। ये आएगा 0.85। अब इसमें से बड़ा कौन है बताओ? सबसे बड़ा है 0.8। ये, तो इनको कंपेयर करना इजी है, कर लोगे कुछ। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे इसका, चलो वो वैसे भी वो रखा है, आपके पास ऑलरेडी पड़ा होगा, वहां से ले लेना। या फिर इसका वो नहीं है बेटा? चलो तो ले लो, ले लो। मैं काउंट कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, एक जन कोई भी ले लो फिर भेज देना सबको। म्यूट करो। मैं 5 काउंट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी ले लो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये लो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेसिमल में बदल लिया बेटा सबको। 68 में 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.68 आया।
और इसको 20 को डेसिमल में 17 में 2 को डिवाइड करेंगे तो 8.5 आएगा, और 10 से डिवाइड करने पर 0.85 आएगा। अब कंपेरिजन, इसमें डिसेंडिंग डिसेंडिंग बोला है तो सबसे पहले 0 पॉइंट ये इसको रखो, 17/20 को रखो, फिर उसके बाद आएगा 68.100, 68 डिवाइडेड वही रहे, फिर आता है 0 पॉइंट। चलो, बाय।